नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग DFCCIL और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के क्लास नंबर 2 को हम लोग देख रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में 1 से 10 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था, और इस क्लास में 11 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विच कंट्री रोल्ड आउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। मतलब यह इको फ्रेंडली ट्रेन भी है। हाइड्रोजन पावर यूज करने वाला विश्व का सबसे पहला ट्रेन कौन सा है, यह आपको बताना है। कहाँ पे किया गया था, किस कंट्री में किया गया था, यह आपको बताना है। तो उस कंट्री का नाम है जर्मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब DFCCIL का चेयरमैन कौन है। तो अभी तो DFCCIL का चेयरमैन कोई भी नहीं है, वैकेंट सीट है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं DFCCIL के बारे में। DFCCIL यह जो है PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत यह DFCCIL आता है, जो एक PSU है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी है। यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है PSU का मतलब, यानी कि DFCCIL जो एक कंपनी है वह पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, जो एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न का दर्जा इसे मिल चुका है। तो इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है DFCCIL का न्यू दिल्ली में है, जो कि पूछ सकता है। यह जो है 30 अक्टूबर 2006 को इसका निर्माण हुआ था। मतलब DFCCIL का एस्टेब्लिशमेंट जो है 30 अक्टूबर 2006 को हुआ था। फॉर्म्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। मतलब DFCCIL का निर्माण जो है वह कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। इसके चेयरमैन जो है, अभी जैसे मैंने बताया कि इसका चेयरमैन का सीट जो है वैकेंट है, कोई भी अभी चेयरमैन नहीं है। लेकिन इनके DFCCIL का अभी MD है। MD का नाम है, यह पूछ सकता है, रविकांत कुमार जैन। रविंदर कुमार जैन इनका नाम है, सॉरी, रविंदर कुमार जैन इनका नाम है। DFCCIL के MD जो है वह रविंदर कुमार जैन जी हैं। इस तरह से हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने जान लिया DFCCIL के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ 12,000 हॉर्स पावर वाज बिल्ट इन अप्रैल 2018 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे फैक्ट्रीज वाज इट बिल्ड एट। मतलब 12,000 हॉर्स पावर से जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया गया। यह कहाँ पे बनाया गया था, यह आपको बताना है। यह जो है मधेपुरा बिहार में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। मतलब इंडियन रेलवे में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है। तो वह है हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वह 23 है। दूसरे नंबर पर है, और भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है सियालदा, जिनके प्लेटफॉर्म की संख्या है 20। तीसरे नंबर पर है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ से पहला ट्रेन जो चला था बोरीबंदर जिसको बोला जाता है। बाद में उसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ था। विक्टोरिया टर्मिनल के बाद में उसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाद में भी उसका नाम चेंज हुआ है, जिनका नाम पड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो वहाँ पे टर्मिनल जो है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है 18 है। चौथे नंबर पे है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म की संख्या जो है 16 है। और 5वें नंबर पे है चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल जो है इस स्टेशन का नाम जो है लार्जेस्ट नाम है। मतलब कि नाम में जो होता है ना, जो स्टेशन का नाम होता है, उस स्टेशन के नाम में सबसे बड़े स्टेशन का नाम जो है चेन्नई सेंट्रल ही है, जो कि विश्व का दूसरा नंबर आता है। चेन्नई सेंट्रल पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है 15 है। अब देख लेते हैं और आगे। जैसा कि यहाँ पे है लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब इंडिया का जो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वह है आपका गोरखपुर है। यह वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका लंबाई जो है इसका जो लंबाई है 4,446.9 फीट है, जो कि 1355 मीटर होता है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। मतलब ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत इंडियन रेलवे बजट को जो है जनरल बजट से कब अलग किया गया था, यह आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो बजट अलग किया गया था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत 1924 ईस्वी में इसे अलग कर दिया गया था। तो रेलवे बजट के हिस्ट्री को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 21 सितंबर 2016 को, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में 21 सितंबर 2016 को जो है रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग कर दिया गया। मीन्स यूनियन एंड रेलवे बजट को पहले तो अलग अलग पेश होता था, तो यूनियन एंड रेलवे बजट को जो है मर्ज कर दिया गया 21 सितंबर 2016 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग। मतलब नीति आयोग के रिकमेंडेशन के अंतर्गत इसे जो है यूनियन बजट और रेलवे बजट को जो है एक साथ मर्ज कर दिया गया था। अब उसके बाद में देख लेते हैं इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेलवे बजट जो है कब पेश किया गया था। तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। 26 नवंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस डे मनाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुखम चेट्टी। जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, तो आर.के. शनमुखम चेट्टी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जो है रेलवे बजट को प्रेजेंट किया गया था। फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर कौन थी, तो वो थी ममता बनर्जी, जो कि अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किन्हें बोला जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे जॉन मैथाई थे, जो कि 1947 में बने थे, जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय। इन्हीं का एक भतीजा था यानी कि नेफ्यू वर्गीस कुरियन जो थे उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि वर्गीस कुरियन को ही हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दुग्ध क्रांति होता है। दूध के क्षेत्र में जो क्रांति होता है उसे ही हम लोग व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो फादर ऑफ रिवोल्यूशन जो हुए वर्गीस कुरियन हुए। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पे मास्कट ऑफ इंडियन रेलवे का मास्कट कौन सा है, या आप लोग जहाँ पे भी स्टेशन पे जाते होंगे तो स्टेशन के बाहर में बहुत स्टेशन पे दिया हुआ है, या इंडियन रेलवे के साइट पे भी जाइएगा तो यह इसका जो है फिगर दिया हुआ है। तो मास्कट ऑफ इंडियन रेलवे मतलब इंडियन रेलवे का जो मास्कट है वह है भोलू जो होता है द गार्ड एलिफेंट इसको बोला जाता है। तो यह हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देख ही लिया था कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यह गोरखपुर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन रेलवे स्टेशन एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेलवे को छोड़कर जो है इंडियन रेलवे में कितने जोन है। तो जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय तो 17 जोन था, लेकिन अभी एक जोन और बढ़ चुका है। तो इस तरह से अभी इंडियन रेलवे में टोटल 18 जोन है। टोटल जोन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो जोन है सेंट्रल रेलवे है, जिसको हम लोग CR से डिनोट करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वह सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई CSMT है। कोंकण रेलवे जिसे हम लोग KR से डिनोट करते हैं, कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वह नवी मुंबई है। नॉर्दर्न इंडिया का जो NR से हम लोग डिनोट करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर होता है वह दिल्ली है। उसके बाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि NCR, इसका जो हेडक्वार्टर होता है प्रयागराज में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि NER, इसका हेडक्वार्टर जो है गोरखपुर में है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR, इसका जो हेडक्वार्टर है वह मालीगांव गुवाहाटी है। उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR, इसका जो हेडक्वार्टर है वह जयपुर में है। उसके बाद में है ईस्टर्न रेलवे ER, इसका जो हेडक्वार्टर है वह फेयरले प्लेस कोलकाता में है। उसके बाद में है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका ECR से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वह हाजीपुर में है। उसके बाद में ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि ECOR, इसका जो हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में है। उसके बाद में देख लेते हैं, हम लोग भुवनेश्वर तक देखे थे। उसके बाद में है आपका साउदर्न रेलवे का जो होता है SR से डिनोट हम लोग करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वह चेन्नई सेंट्रल होता है। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि SCR, इसका जो
हेडक्वार्टर होता है वह सिकंदराबाद होता है। उसके बाद में साउथ कोस्ट रेलवे, यही जो है स्टेशन, यही जो है आपका जोन, सबसे नया जोन बनाया गया है साउथ कोस्ट रेलवे, यानी कि SCOR से इसे डिनोट करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह विशाखापट्टनम में बना हुआ है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखिएगा। साउथ कोस्ट रेलवे यानी कि SCOR का हेडक्वार्टर जो है वह विशाखापट्टनम में है। उसके बाद में 14 नंबर पे है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ACR से इसे डिनोट करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वह गार्डन रिच कोलकाता में है। उसके बाद में नेक्स्ट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि जिसे हम लोग डिनोट करते हैं SECR से, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बिलासपुर में है। उसके बाद में है 16 नंबर पे साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसको हम लोग SWR से डिनोट करते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह हुबली में है। उसके बाद में है वेस्टर्न रेलवे, जिसे हम लोग WR से डिनोट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई चर्च गेट में स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने 17 को देख लिया। और उसके बाद में 18 नंबर पे है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, WCP से डिनोट हम लोग करते हैं इसे, जिसका हेडक्वार्टर जो है जबलपुर में स्थित है। इस तरह से अब हम लोग देख लिए। और उसके बाद में देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस जो है भारत में टोटल स्टेशंस की संख्या जो है 7349 है, जो कि पूछ सकता है। लेटेस्ट रेलवे जोन जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन SCOR है, जिसका हेडक्वार्टर जो है विशाखापट्टनम में है। टोटल डिवीजन 70 था पहले, लेकिन अभी 70 नहीं होगा, 73 अभी टोटल डिवीजन इंडियन रेलवे में हो चुका है। उसके बाद में हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है एज ऑफ अक्टूबर 2018 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तो अभी के हिसाब से पूछेगा, अक्टूबर 2018 में तो पूछेगा नहीं। तो अभी जो है आपका रेलवे का चेयरमैन का पोस्ट जो है वह हटा दिया गया है। चेयरमैन पोस्ट चेंज टू CEO एंड चेयरमैन इन 2020, यानी कि चेयरमैन नाम का पोस्ट कोई भी इंडियन रेलवे में नहीं है, इसे चेंज करके CEO एंड चेयरमैन इसे कर दिया गया है 2020 से ही। फर्स्ट CEO ऑफ इंडियन रेलवे कौन हुए हैं? तो फर्स्ट CEO ऑफ इंडियन रेलवे जो है विनोद कुमार यादव जी बने हैं, जो कि 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए हैं। इनके रिटायर होने के बाद में जो है प्रेजेंट CEO ऑफ इंडियन रेलवे जो है ये सेकेंड नंबर के CEO होंगे, जो कि सुनीत शर्मा जी बने हैं। सुनीत शर्मा जी, यदि पूछता है CEO ऑफ इंडियन रेलवे अभी कौन है, तो सुनीत शर्मा जी हैं। रेलवे बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन 1905, यानी कि रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वह 1905 ईस्वी में हुई थी। अभी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, या आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेलवे मिनिस्टर कौन है। नए मोदी कैबिनेट का जो है सफलिंग हुआ है, जिसके अंतर्गत पीयूष गोयल पहले थे, पीयूष गोयल के स्थान पे उन्हें चेंज करके दूसरा रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है। वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड। मैंने रेल व्हील फैक्ट्री इंडियन रेलवे का कहाँ पे है, तो यह जो है यलहंका बेंगलुरु में है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका के अंतर्गत आता है। यानी कि यलहंका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु जो है कर्नाटका के अंतर्गत आता है। रेल व्हील फैक्ट्री इज इस्टेब्लिश्ड इन 1984, यानी कि रेल व्हील फैक्ट्री जो है 1984 ईस्वी में इसको जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन रेलवे को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट्री तो हम लोग देख लिए, दूसरा फैक्ट्री को देखते हैं इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1954 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पे है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर जो है वह रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में है आपका रेल कोच फैक्ट्री, जिसका निर्माण जो है 1986 ईस्वी में किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है कपूरथला पंजाब में स्थित है। उसके बाद में रेल व्हील प्लांट, जिसका निर्माण जो है 2004 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में है आपका टीटागढ़, जिसका स्थापना जो है टीटागढ़ वैगन, जिसका स्थापना जो है 1998 में किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर जो है टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसका स्थापना जो है 2015 में किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर मधेपुरा बिहार में स्थित है। उसके बाद में आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जिसका स्थापना जो है 1950 में किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर आसनसोल वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसका स्थापना 2019 में किया गया, और जिसका हेडक्वार्टर जो है मधेपुरा बिहार में स्थित है। उसके बाद में है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि जिसकी स्थापना जो है की गई थी 1961 ईस्वी में, और जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी यूपी में स्थित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इस तरह से हम लोगों ने 10 जो भी आपका फैक्ट्री है इसे हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया एज ऑफ 31 मार्च 2017। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन भारत में कितने हैं यह आपको बताना था। तो यह क्वेश्चन तो उस समय 31 मार्च 2017 के हिसाब से पूछा गया, लेकिन अभी भी इतना ही रेलवे के वेबसाइट पे अभी भी इतना ही रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है। तो इस तरह से टोटल रेलवे स्टेशन अभी भी 7349 भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ARP जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर बुकिंग एकोमेंडेशन इन ट्रेन ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे एज ऑफ अक्टूबर 2018। मतलब अक्टूबर 2018 के समय से आपका जो हम लोग रिजर्वेशन करते हैं नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन जो हम लोग करते हैं उसका बुकिंग का क्या क्राइटेरिया है। तो कितना दिन का क्राइटेरिया है, कितने दिन पहले हम लोग कर सकते हैं। तो 120 दिन पहले कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका जनरल का पूछा था। तो तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल ARP कितना है, तो 1 डे बिफोर डे ऑफ जर्नी, मतलब जर्नी करने से एक दिन पहले आप लोग जो तत्काल या प्रीमियम तत्काल जब हम लोग टिकट कटाते हैं वह जर्नी जिस दिन करना रहता है उसके जस्ट एक दिन पहले कटाना होता है। फॉरेन ट्रैवलर या NRI ARP यानी कि जो फॉरेन ट्रैवल होते हैं या NRI होते हैं उन्हें एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन जो करना रहता है वह 365 दिन पहले वो लोग कर सकते हैं। नॉर्मल ARP इज लेस देन 120 डेज एंड स्पेशल ट्रेन, मतलब स्पेशल ट्रेन के लिए जो नॉर्मल ARP होता है वह 120 दिन से कम होता है, या माउंटेन ट्रेन के लिए भी। उसके बाद में देख लेते हैं 1 जून 2020 से यानी कि 1 जून 2020 से यानी कि हमारा कोविड-19 जो हुआ था, कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक के चलते जो है जितने भी स्लीपर क्लास के ट्रेन है वहाँ पे आपको पिलो ब्लैंकेट ETC आर नॉट प्रोवाइडेड, मतलब पिलो ब्लैंकेट को देना बंद कर दिया गया है 1 जून 2020 से। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी यह पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में, जब से पिलो ब्लैंकेट दिया गया है उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि पिलो ब्लैंकेट को बंद करना पड़ा। 1 जून 2020 से इसे बंद कर दिया गया है और अभी तक नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। माने आपका इंडियन एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पे स्थित है, किस शहर में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह जो है बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, यानी कि बड़ोदरा के गुजरात में स्थित है, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। उसके बाद में है ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मेडिकल सर्विसेज इज हेल्ड हेयर, मतलब बड़ोदरा में जो कि आपका नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे है वहाँ पे आपका सिविल सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस का ट्रेनिंग होता है और मेडिकल सर्विस के भी जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम पास करके जाते हैं वहाँ पे उनका ट्रेनिंग किया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1930 एट देहरादून, मतलब देहरादून में इसका सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद इन 1952 इट इज शिफ्टेड टू प्रताप विला पैलेस वडोदरा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1952 ईस्वी में इसे जो है शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे, तो प्रताप विला पैलेस में, जो कि बड़ोदरा में स्थित है, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड, जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था फैक्ट्री के बारे में। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इंडियन रेलवे का चेन्नई में स्थित है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। 24 नंबर है, हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू वाज अर्नड बाय इंडियन रेलवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। 2017-18 का तो अभी पूछेगा नहीं, 21-22 का पूछेगा। तो 21-22 का हम लोग देखते हैं। 31 मार्च 2021 यानी कि 2020-21 तक आपका जो है इंडियन रेलवे जो है फ्रेट रेवेन्यू इसका था 1,17,386 लाख करोड़ रुपये। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 24 क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है DFCCL के हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आने वाले आज ही हम लोग पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि 24 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो 24 मार्क आपका एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो आज ही के दिन में शाम तक सारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपका जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।